अनिल जी, क्या ये एग्रेशन गलत था? 10 साल का गुस्सा, पहली बार मौका मिला है पूछने गलत का। सही मैं नहीं कह रही हूँ, गलत सही जी मैं किसी को नहीं कह रही हूँ, लेकिन जी उससे थोड़ा वो बच सकते थे। जी, बचना चाहिए था। मैं पूर्णिमा जी के शब्दों को ही लेता हूँ। क्या उन्हें इस एग्रेशन से बचना चाहिए था अनिल जी? यह जरूरी था। अभी तक विपक्ष दबा कुचला महसूस करता था। पहली बार उसको ये एग्रेशन की जरूरत थी। पूरे अपोजिशन को ये मैसेज जाना चाहिए था कि उनका नेता लड़ रहा है। महुआ मोइत्रा भी उसके अंदाज में खड़ी हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी अंदाज कोई सौम्य नहीं था। देखिए क्या है मुकेश जी, लोहे को लकड़ी नहीं काट सकती, लोहे को लोहा ही काटता है। और इसका एक लाइन में इतना ही जवाब है, क्योंकि पूर्णिमा जी ने जो बात की है वो बड़ी ऑब्जर्वेशन से की है, और इस बात का जवाब तो सिर्फ राहुल गांधी के पास है कि उनको इतना एग्रेसिव होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। हम लोग तो ऑब्जर्वर हैं। लेकिन जो राहुल गांधी की बीच की बहस की बातें आ रही है, मैं उसके बजाय इस बात पे फोकस करूंगा इस बहस में कि राहुल गांधी के नेता विपक्ष के इस भाषण का मतलब क्या है, और ये भाषण पूरे देश में संदेश क्या देने जा रहा है, ये ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो कहा वो पूरा देश कल अखबारों में भी पढ़ लेगा, टेलीविजन में भी हो जाएगा, सब आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक कविता के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने किया क्या। कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। ये राहुल गांधी के आज नेता विपक्ष होने का परिणाम है। और राहुल गांधी के इस भाषण से देश में एक संदेश बहुत महत्वपूर्ण गया है कि लोकसभा में और राज्यसभा में विपक्ष का होना कितना जरूरी है। अगर विपक्ष नहीं है तो आपकी आवाज बुलंद नहीं हो सकती। इसलिए विपक्ष को निरंतर मजबूत बनाए रखना बहुत आवश्यक है। और आज ये भी लगा राहुल गांधी के हमले से कि 180 से 240 की संख्या बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी आज बिल्कुल आहत थी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूं जो आज आपने पूरे लोकसभा के उसमें देखी होगी। संघ में पिछले 1 महीने से ये मंथन चल रहा है कि ये हार हुई क्यों। तो एक संघ के कार्यकर्ता ने मुझे बताया, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि बड़े नेता हैं, तो जब बात हो रही थी तो उन्होंने सबने लाग लपेट करके कहा कि फलाने ने काम नहीं किया, संघ के लोग निकले नहीं, हमारा वोट परसेंटेज ठीक, हम लीड नहीं ठीक पर का नरेंद्र मोदी ने अब एग्रेसिव कर दिया। लेकिन एक संघ के कार्यकर्ता ने बड़ी मजेदार बात की। उन्होंने कहा मोदी जी का जो नाम है और जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, परसोना है, लोगों के मन से उतर गया। उनका जो माया जाल है वो लोगों के मन से उतर गया है। ये राहुल गांधी ने आज दिखा दिया। और इस पूरी लोकसभा के बीच में जो सबसे बड़ा राहुल गांधी ने, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, सुनिए, राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ा काम किया है, जो हिंदू धर्म के बाजारवाद पर जो भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार था उसको ध्वस्त कर दिया। मल्टीनेशनल्स के जो लोग हैं उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का इस्तेमाल करके हिंदू धर्म का जो मुजम्मा इकट्ठा किया हुआ था, राहुल गांधी ने उसके तार तार कर दिया। और आप ये समझिए, ये भी जानने की जरूरी है कि विष्णु की मूर्ति भी ला सकते थे, हनुमान की मूर्ति भी ला सकते थे, राहुल गांधी शिव की मूर्ति क्यों लाए? क्योंकि शिव की मूर्ति बनारस का प्रतिबिंब है, बनारस का धाम है, और उसी के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने वो हमला किया। और क्या व्याख्या की है पूरे धर्म की। जिस धर्म को हथियार बना के भारतीय जनता पार्टी लड़ी, उसी खड़क से आज राहुल गांधी ने चकनाचूर कर दिया बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी को मालूम है कि ये जो हिंदू धर्म का मुजम्मा है, ये भारतीय जनता पार्टी के बाजारवाद का सबसे बड़ा हथियार है। जब तक इस बाजारवाद के हथियार को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, तब तक ये जो सेना की भर्ती है, जो आप किसानों की आत्महत्याएं हैं,
तब तक इससे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि ये इस देश की जनता को हिंदू और मुसलमान के बाजारवाद के प्रभाव से हमेशा लड़ाते रहेंगे। ये राहुल गांधी के भाषण का अस्त्र है। और राहुल गांधी ने जो एग्रेसिवनेस दिखाई, पूर्णिमा जी ने का मतभेद कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है इससे ज्यादा उचित व्यवहार नहीं हो सकता था। जिस तरह का उपहास, जिस तरह की घृणा, जिस तरह की ठिठोली पिछले 10 साल में विपक्ष के साथ हुई है, उसका इसी तरह ही जवाब बनता था। उसका जवाब ओमदेव जगदीश हरे की आरती गा के नहीं हो सकता था। लोहे को लोहा काटता है। और गरिमा आने वाले दिनों में पता चलेगी प्रधानमंत्री के भाषण के बाद से कि उनका स्तर इस बहस में कितना ऊपर रहता है या नीचे जाता है। ये हमने पहले भाषण में देख लिया था नरेंद्र मोदी के, जब राहुल गांधी मिलने गए थे, किस तरह से उंगली हिला हिला करके नरेंद्र मोदी ने बात की थी। तो इस लोकसभा का स्तर कहां जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात है, विपक्ष की संख्या बढ़ने का सबसे बड़ा नमूना ओम बिरला का पूरा व्यवहार है। जिस तरह से वो खदबदाहट आज दिखाई दे रही थी, उनको लग रहा था कि 240 नहीं है, 180 ही संख्या बल है। उसके मामले में 260-270 का संख्या बल नजर आ रहा है। कल को तस्वीर बदलेगी तो हम कहां होंगे, ये संदेश है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने आज पूरे देश में ये संदेश दे दिया, उद्योगपतियों को भी, व्यापारियों को भी, कि मैं हूं और मैं आ गया हूं और मैं नेता विपक्ष हूं, मेरी संवैधानिक जिम्मेदारी है, वो मैं निभा रहा हूं। ये पूरे देश में मैसेज गया है।